अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं या फिर अमल के भी? एक अच्छा मुस्लिम बनना सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि अखलाक, सोच और रवैये का भी इम्तिहान है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सच्चे और अच्छे मुस्लिम कैसे बना जा सकता है, जो अल्लाह को पसंद हो और लोगों के लिए रहमत बन सके। अगर आप दीन से जुड़ी ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम सवाल है। एक बेहतर मुस्लिम आखिर कैसे बना जाए? ये कोई लेक्चर नहीं बल्कि एक दिली और अमली सफ़र को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो इस सफ़र का आगाज़ आइए इस खूबसूरत बात से करते हैं। देखिए, ये जो कोड है ना, ये इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है। एक बेहतर इंसान या बेहतर मुस्लिम बनना कोई मंजिल नहीं है जहां हम पहुंचकर रुक जाएं। नहीं, ये एक मुसलसल, एक लगातार चलने वाला सफ़र है। और इस सफ़र की शुरुआत हमारे कामों से भी पहले हमारी नीयत से होती है। तो फिर सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? इसका जो सबसे पहला कदम है ना, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यह हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे ईमान से शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नीयत है क्या चीज़? इस्लाम में नीयत को हर अमल की रूह कहा गया है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो नमाज पढ़ना हो या किसी की मदद करना, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने का मकसद हो। यही वो चीज़ है जो एक आम से काम को भी इबादत का दर्जा दे देती है। और इस नीयत को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये एहसास, ये यकीन कि अल्लाह हर वक्त, हर लम्हा हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है। जब ये एहसास दिल में पक्का हो जाता है तो हमारे काम खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हर अमल उसके सामने पेश हो रहा है। ओके, तो नीयत दुरुस्त हो गई। अब इस पर ईमान की इमारत कैसे खड़ी की जाए? आइए देखते हैं कि इसकी बुनियादें क्या हैं जो हमारे रोज़मर्रा के अमाल में शामिल होनी चाहिए। यहाँ दो बुनियादी चीज़ें हैं जो ईमान को असल मजबूती देती हैं। एक, अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से राब्ता, यानी उनके तरीके और हिदायत। और दूसरा, इबादत में मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी। और ये दोनों चीज़ें असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, कुरान से जुड़ने का मतलब सिर्फ उसको पढ़ लेना ही नहीं है। असल बात यह है कि रोज़ थोड़ा सा ही सही, पर उसको समझ कर पढ़ें। ये सोचें कि ये आयत मुझसे क्या कह रही है, और फिर उस हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। यही असल ताल्लुक है। चलिए अब देखते हैं कि ईमान हमारे अमलों में कैसे झलकता है, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो वो सिर्फ इबादत में नहीं, हमारे किरदार और रवैये में भी नजर आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है इबादत, जो हमारा अल्लाह से रिश्ता है, नमाज, दुआ, जिक्र, और दूसरी तरफ है अखलाक, जो हमारा बंदों से रिश्ता है, सच्चाई, सब्र और माफ़ करना। एक बेहतरीन मुस्लिम इन दोनों में तवाज़ुन यानी बैलेंस रखता है। एक के बगैर दूसरा अधूरा है। और जब बात आती है बंदों से रिश्ते की, तो इस्लाम ने इसको एक बिल्कुल अलग ही मकाम दिया है। यहाँ तक कि अगर नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो इंसानियत की खिदमत भी इबादत का सबसे खूबसूरत रूप बन जाती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इस्लाम की नज़र में सबसे अफजल, सबसे बेहतर मुस्लिम है कौन? और जवाब देखिए कितना सादा और कितना गहरा है। वो शख्स जो दूसरों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यही तो दीन की रूह है। अपने इल्म से, अपने माल से, अपने वक्त से, यहाँ तक कि एक मुस्कुराहट से भी दूसरों के काम आना। तो सवाल ये है कि हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बन कैसे सकते हैं? ये कुछ आसान अमली तरीक़े हैं। ज़रूरतमंद की मदद करना, सदका देना, लोगों के लिए मुश्किलें नहीं, आसानियाँ पैदा करना, और अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। ये छोटे छोटे काम बहुत बड़े अजर का सबब बनते हैं। अच्छा, जहाँ नेक काम करना ज़रूरी है ना, वहाँ एक और चीज़ है जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है बुरे कामों से बचना। ये समझ लें कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं।
یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جھوٹ، جو ہر برائی کی جڑ ہے، غیبت یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، نفرت اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ایک بہت ہی امید بھرا پیغام ہے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے، فوراً توبہ کریں کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، دین ہم سے پرفیکٹ ہونے کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ ایک سچی، ایک خالص کوشش چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں، بس۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک اچھا مسلم بننا کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے۔ یہ صرف مسجد تک محدود نہیں، بلکہ یہ اپنی پوری زندگی کو، ہر پہلو کو بہترین کردار اور اللہ کے ذکر سے سجانے کا نام ہے۔ تو اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے یہ آخری سوال ہر روز خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے۔ روز ایک چھوٹا سا قدم، ایک چھوٹی سی بہتری، اور یہی اس خوبصورت سفر کی اصل بنیاد ہے۔